नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। इसराइल ईरान जंग के बीच सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वह है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट की चर्चा सिर्फ तेल के आने जाने के रास्ते के रूप में हो रही है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से एक और चीज़ गुजरती है और जिसके कटने से दुनिया डिजिटली ठप पड़ जाएगी। यह है 200 फीट गहरे पानी के नीचे बिछी पतली सी फाइबर ऑप्टिक लाइनें। यही वो अदृश्य धागे हैं जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका हुआ है। वीडियो कॉल से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन तक हर सेकंड चलने वाला डेटा इन्हीं केबल से गुजरता है। लेकिन अब यही लाइफलाइन खतरे में है। अमेरिका और इसराइल के साथ जुड़े युद्ध के तीसरे हफ्ते में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। इस कदम से न सिर्फ तेल सप्लाई को झटका लगा है बल्कि दुनिया के डिजिटल नेटवर्क पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति और भी गंभीर है इसलिए क्योंकि इसी रास्ते से कई अहम अंडरसी इंटरनेट केबल्स गुजरती है। ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी है, जहाज़ों की आवाजाही रुक गई है, मरम्मत करने वाले जहाज़ भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में डर बढ़ गया है कि अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा या जानबूझकर काटा गया तो पूरी दुनिया की इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम डिजिटल रास्तों में गिने जाते हैं। यहाँ करीब 20 से ज़्यादा सबसी केबल्स बिछी हुई हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। इनमें AAE-1, फाल्कॉन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल और टाटा टीजीएन गल्फ जैसी केबल्स शामिल हैं। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी को सीधे सपोर्ट करती है। युद्ध के हालात ने इन दिनों रास्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है। हॉर्मुज में ईरान की बारूदी सुरंगें और रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमलों ने इस पूरे क्षेत्र को खतरनाक बना दिया है। जहाज़ों और इंश्योरेंस कंपनियों ने आवाजाही रोक दी है। इसका मतलब है कि अगर केबल्स को कोई नुकसान होता है तो उसे ठीक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका है। 2024 में हूती हमलों के कारण रेड सी में कई केबल्स को नुकसान पहुंचा था। उस समय एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में इंटरनेट की स्पीड गिर गई थी। मरम्मत में महीनों लग गए थे। अब अगर हॉर्मुज और रेड सी दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं तो यह एक ग्लोबल डिजिटल संकट बन सकता है। भारत की कई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट केबल्स पर्शियन गल्फ के रास्ते जाती है। अगर ये केबल्स प्रभावित होती हैं तो इंटरनेट स्पीड में गिरावट आ सकती है। खासकर इंटरनेशनल कॉल, क्लाउड सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग और AI आधारित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।